बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। सबसे पहले आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, जो कि मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज इमरान खान के ऊपर जो उनकी तकरीर के ऊपर पैमरा की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, जिसमें कहा गया जी वो इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, इदारों के खिलाफ इश्तियाल दिला रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर पैमरा ने कहा कि इमरान खान के बयानात, उनकी तकरीर और कुछ भी उनके हवाले से टीवी के ऊपर नशर नहीं किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ ने रुजू किया था और आज ये अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जिसके बाद इमरान खान के हक में फैसला आ गया है। और फिलहाल जो इमरान खान के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है, पैमरा का वो हुक्मनामा फिलहाल अदालत की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ समात जो है वो 13 मार्च तक मुलतवी करते हुए अदालत ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब ने मामला फुल बेंच को समात के लिए भिजवा दिया है। यानी 13 मार्च तक फिलहाल अगली समात होगी, तब तक अदालत का ये जो हुक्मनामा है वो मुअत्तल है। अब उसके बाद इमरान खान ने आज कौम से खिताब का फैसला किया है। मुमकिन तौर पर जब आप वीडियो देखें तो शायद वो खिताब कर चुके हों या कर रहे हों, चूंकि टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग भी आगे पीछे हो जाता है। लेकिन इमरान खान आज सवाल ये पैदा होगा कि वो तकरीर करते हैं तो क्या टीवी दिखाता है, कि टीवी को दिखाने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि पाबंदियां इस किस्म की पैमरा खुद से नहीं लगा सकता, या और किसी को रोकना भी हो, जैसे कल सब कुछ हुआ, तो ये सियासी जमातें या इस किस्म की अथॉरिटीज़ के बस की बात नहीं होती। ये फैसले वहीं से होते हैं जो हमें नज़र नहीं चीज़ें आती। कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो हैं, हकीकत है, लेकिन हम उनको अगर आप ये कहें कि पिन पॉइंट करना है तो पिन पॉइंट करना शायद किसी के बस की बात नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो पाबंदी हटाने का फैसला है, जारी बात है ये एक अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकरीर और बयानात पर हुकूमती पाबंदी को मुअत्तल कर दिया है और करार दिया है कि ऐसी पाबंदियाँ बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। ये पाकिस्तान के अवाम और आइन की बड़ी फतह है। इंशाल्लाह हक गालिब आएगा और ये अल्लाह का वादा है, अवाम की फतह होगी। ये एक बहुत बड़ी आज की डेवलपमेंट है। दूसरी खबर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान को आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना था और वहाँ पे उनको ये कहा गया था कि आप आएँ, और इन केसेस के अंदर उनकी पेशी है जिस पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको आज रिलीफ मिला है। अदालत ने उनको फिलहाल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त उनकी मंजूर कर ली। उसके बाद एक और अहम जो मैटर हुआ वो तोशा खाने से मुतल्लिक था, लेकिन तोशा खाने के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को कहा कि आप शामिल तफ्तीश हूँ, अगर आप शामिल तफ्तीश नहीं होते तो फिर इसका मतलब ये होगा कि कानून अपना रास्ता उसके बाद जरूर बनाएगा। तो उसके अलावा इमरान खान की ये इस्तदा है कि मुझे वीडियो लिंक के ऊपर मौका दिया जाए। एक ऐसी इस्तदा लाहौर हाई कोर्ट से भी की गई। इन दोनों के अंदर हमने ये देखा है कि वहाँ पे हुकूमत को नोटिस जारी हो गए हैं और अदालत ने आज पूछा क्या इमरान खान को वो सिक्योरिटी मिल रही है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे अदालत ने कहा पहला मामला इमरान खान को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है जो वो डिमांड कर रहे हैं। तो ये आज की इमरान खान के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी जो हमने अदालत के अंदर देखी है। लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो कोयटा से है। आप जानते हैं कि कोयटा के अंदर भी इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एक लाहौर के अंदर हुआ तो मजमूई तौर पे 77 मुकदमात हैं, 77 मुख्तलिफ केसेस हैं जो इमरान खान के खिलाफ जो है वो दर्ज किए गए हैं। अब कोयटा के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, आज वहाँ की जो मकामी अदालत है वहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट अव्वल ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और कहा गया है कल 9 मार्च यानी आज वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं और कल 9 मार्च है, तो कल इमरान खान को हर सूरत पेश किया जाए। जिसका मतलब ये है कि एक और कोशिश की जाएगी, एक और अटेम्प्ट की जाएगी इमरान खान को गिरफ्तार करने की। और बलूचिस्तान ले जाने का मकसद क्या हो सकता है ये हम सब जानते हैं। इमरान खान को दूर दराज इलाकों में लेके जाना वो थ्रेट कह रहे हैं। इवन मरीम नवाज आज कह रही थी जी एक तो हमने देखा कि लाहौर की रैली नाकाम हो गई। लाहौर की रैली नाकाम होती, आप लोगों को निकलने देते, आपकी पुलिस ना आती। और जिले शाह के हवाले से मैं आपको बताऊं जो कल इन्होंने किया, एक तो जिले शाह की एक मैं आपको सिर्फ वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो कल की है, मैं खुद चुके PNN में काम कर चुका हूं। तो वहां पे रिपोर्टर हैं जिनका नाम ज़ुहैब काज़मी है। ज़ुहैब काज़मी ने कल 4:20 के ऊपर एक वीडियो बनाई, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं जिसके अंदर हमें मालूम पड़ रहा होगा। ये जिले शाह है। तो फिर अब क्या ज्यादा आपका वही बात नहीं, खासा की खातिर चांदी नहीं बता रहा। अब आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी जान भी इमरान खान के लिए हाजिर है। तो ये हमने सुना है तकरीबन उनको 4:30 बजे कल वहाँ से किया गया, लेकिन उस 4:30 बजे के बाद जिले शाह के साथ क्या हुआ, उनको कौन लेके गया हमें ये मालूम नहीं है। अब अस्पताल की जो हमें इस वक्त फुटेजेस नजर आ रही हैं उनको डाले के लाया गया, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की जो मौत है वो तशद्दुद की वजह से हुई है। उनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे और जब वो अस्पताल लाए गए हैं तो रिसीव्ड एज डेड लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि उनकी मौत
हो चुकी थी जब उनको अस्पताल पहुंचाया गया। वीडियो मैंने आपको दिखा दिया, 4:30 बजे की वो पुलिस वैन के अंदर मौजूद थे और पुलिस वैन के वहां पे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इवन हामिद मीर तस्दीक कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बड़ी डिटेल के साथ बता दिया था। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप एक थ्रेट जो है वो बनाना चाहते हैं और इमरान खान को रोकना चाहते हैं किसी भी हवाले से। आज मरीम नवाज वो खिताब फरमा रही थी जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब वो इमरान खान जो हैं उनकी रैली के मतलब बात की, तो वो नानी कहने के ऊपर बुरा मान गई हैं कि उनको जाहिर बात है वो नानी क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने कहा जी मुझे नानी कहते हो, तुम भी नवाज शरीफ की उम्र के हो, बेहतर फैसला करते तो नाना और दादा होते। इसका मतलब ये है कि चले वो मान रही हैं कि उस एज की अगर होती तो वो चलें ठीक है। दूसरा मरीम नवाज साहिबा ने जो एक और बात की है, उनका जी क्या गारंटी है कि इमरान खान कल इलेक्शन जीत कर असमियत तोड़ेंगे नहीं। अच्छा वैसे आपस की बात है, कम से कम वो कहा जाता है कि मरीम नवाज हमेशा तहरीक इंसाफ की जानिब से खेलती हैं। इस बयान से आपको और तस्दीक हो गई होगी कि मरीम नवाज को पूरा यकीन है मुस्लिम लीग नून हार जाएगी और उसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जीत जाएगी। इस जीत की बुनियाद के ऊपर ही वो ये सवाल उठा रही हैं या उनको गारंटी चाहिए कि ठीक है आप जीत तो जाएंगे लेकिन आपने असम्बलियां नहीं तोड़नी। क्यों नहीं तोड़नी? सारी बातें अपोजिशन के अंदर रहना है तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट आज जो अहम है, जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो डेलीगेशन है वो गया, जिसमें कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब थे और इन्होंने मुलाकात की वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ आज वहाँ पे मुख्तलिफ मीटिंग्स थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि खजाना जो वजारत खजाना है उसके हुकाम आए हुए थे, वजारत दाखिला के हुकाम आए हुए थे। तो इस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आज जैसे ही सेक्रेटरी खजाना बाहर आए उनका जी हमने कभी फंड्स देने से इनकार नहीं किया, हमने ये जरूर कहा है जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको जरा नजरसानी कर ले, यानी उसके पैसे कम कर ले। तो वजारत खजाना जो है उन्होंने इंतखाबात के हवाले से रजामंदी जाहिर कर दी है पैसे देने के हवाले से, जिसका मतलब यह है चीजें आगे होगी। और तहरीक इंसाफ ने आज पहली बार वो शाबाश दे रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनके बारे में अच्छे जज्बात और अच्छे कलमात इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे काबिल तहसीन पेशरफ्त की है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हुकूमती दबाव मुस्तरद करके इंतखाबात के मिसाली इनेकाद में कामयाब होंगे। तारीख इनके बड़े किरदार की मुंतजिर है और अवाम की हिमायत इस ज़िमन में उनके साथ है। सिकंदर सुल्तान राजा को कहा जा रहा है कि जनाब अवाम आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आप मिसाली इंतखाबात करवाएंगे और उनके लिए काबिल तहसीन पेशरफ्त कहा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस किस्म की चीज़ें कर रही है या उनकी जो तारीफें करती हुई नजर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी जानिब मैं एक जाते जाते आपको लतीफ़ा ज़रूर सुनाना चाहता हूँ और वो लतीफ़ा ये है कि मरियम बीबी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। एक और जो साहब हैं उन्होंने 2 लोगों को जिम्मेदारी दी है और सोशल मीडिया के ऊपर एक वेबसाइट लॉन्च की गई है और मरियम बीबी ने इंटरव्यू भी दिया और उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की बात की है। तो वहाँ पे अब एक और खबर चलवाई गई है कि नवाज शरीफ अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आके वो इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। ये चंद हफ्ते मालूम नहीं है कब ख़त्म होंगे, लेकिन हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। 2 चीज़ें हैं जो होना बहुत ज़रूरी है, उससे पहले नवाज शरीफ नहीं आएंगे। जिस तरह इमरान खान ने BBC को आज इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान ये कप्तान के बगैर मैच खेलना चाहते हैं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाना, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना, ये 2 वादे हैं जो साहब बहादुर ने किए हुए हैं और वो वादे पूरे होने तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। आप जानते हैं कि वो टेरियान वाइट वाला जो केस है वो पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कल हमने सुना कि मुलतवी हो गया, लेकिन आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है तमाम मुतफरिक दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए 13 मार्च को इस केस को मुकर्रर कर दिया, यानी यहाँ से 4-5 रोज के बाद। और जस्टिस आमिर फारूक खुद चीफ जस्टिस जो हैं वो और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब महमूद ताहिर जो हैं मोहम्मद ताहिर इस केस को सुन रहे हैं। ख्याल ये है कि इस केस के अंदर इमरान खान को सबसे पहले डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ज़रा अखलाकी लिहाज से बड़े अच्छे इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा सके, सारा कुछ किया जा सके, तो ये चीज़ें होने के बाद ही आगे हो सकता है। लेकिन बात वही है, इमरान खान ने जिस तरह कहा कि आप 37 में से 30 इलेक्शन जीत जाएं तो फिर आपको बाकी किसी की हिमायत की क्या ज़रूरत रहती है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम समझ भी सकी है, उन्हें चीज़ों का पता भी है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इररेलेवेंट हो जाती हैं। अब फैसला आवाम के दरमियान और उनके दरमियान है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उनके साथ है, सिस्टम भी उनके साथ है, इमरान खान के साथ सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान की आवाम की बुनियाद पर वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।